राघव चड्ढा के विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये भूल गए कि सदन में झूठ नहीं चलता। लोकसभा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, ये किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने राघव चड्ढा को घेरते हुए। देखिए, जिस तरह से बाहर झूठ बोलने की आदत कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को है, वो शायद ये भूल गए कि सदन के अंदर ये चलता नहीं। सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती थी गैर संवैधानिक ये बिल है, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिल मिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है। तो देखिए, राघव चड्ढा के मुद्दे पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना, जयशंकर जी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जाहिर है ऑपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। नंबर गेम की अगर हम बात करें, नंबर्स पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये बात तो ऑपोजिशन को भी पता है। फिर भी मैसेज क्या देने की कोशिश है आपके हिसाब से? देखिए, ये बात अपोजिशन को भी मालूम है समीर कि अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होने वाला है। हाँ। और अतीत में भी बहुत सारे जितने भी अविश्वास के प्रस्ताव, देखिए 1962 तक तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। 1963 में पहली बार जब नेहरू जी के खिलाफ आचार्य कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ऐतिहासिक भाषण हुआ था उस समय, तो उसमें सरकार तो नहीं गिरी थी लेकिन सरकार कमज़ोर हुई थी। अब आज की तारीख में, आज के अविश्वास प्रस्ताव में अपोजिशन ये बताएगा कि हम इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं। और बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, मणिपुर की बात तो इसलिए है कि जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर उसकी ड्योढ़ी पर जाकर के बयान दिया था, लेकिन वो संसद के अंदर आकर के वो बयान नहीं दिया उन्होंने। इसी बात को लेकर के अपोजिशन चाहता था कि वो आए और संसद में अपनी बात रखें और बैठक हो तो उस पर लंबी चर्चा हो, क्योंककि मामला छोटा तो नहीं है। भाजपा, आरपी सिंह बताएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो इस तरह के जब मामले होते थे तो क्यों ये लोग कहते थे कि 267 के ही अंदर बहस होनी चाहिए थी, कई सत्र रद्द हो जाते थे, नहीं चलते थे। तो इसलिए अपोजिशन यही चाहता था। और सिर्फ मणिपुर की बात नहीं होगी, महंगाई पे चर्चा होगी। आज जो 200-250 रुपए किलो टमाटर लोग खरीद रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। बेरोजगारियों की जो फौज लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर भी चर्चा होगी। देश भर में जो सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नूह और मेवात में हो, कांग्रेस के रेलगाड़ी में किसी आरपीएफ के जवान द्वारा हत्या कर दी जा रही हो, ये सारे मामले इस चर्चा में आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का सर आपने बयान सुना, विफलताओं को सामने लाएगा और यही विपक्ष की को हासिल होगा। मतदान में तो हसर मालूम है सबको कि 333 का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है, वो तो गिर ही जाएगा प्रस्ताव। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और जैसा कि आप भी सुन रहे थे कि बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा जोर इसी बात पे दे रहे थे कि इस पूरी कोशिश का मकसद ही यही था कि मणिपुर पर लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री जो है वो सदन में आकर जवाब दे। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी की मौजूदगी 137 दिनों बाद, और बार बार ये आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में गए, मणिपुर में गए, वहां के लोगों के साथ बातचीत की इस स्थिति में भी, और अब जब वो आएंगे, जब इस पर बातचीत होगी, आप लोगों को क्या एक नया बल मिलेगा सदन में? आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि राहुल गांधी इतने लंबे समय बाद आएंगे और मुद्दा वही होगा मणिपुर का। समीर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप चाहे कुछ कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कुछ कर लें, कुछ स्टूडियो में बोल लें, अपनी जगह है, लेकिन ये सरकार नैतिक रूप से सरकार चलाने का हक खो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी खो चुके हैं नैतिक हक। हाँ, तकनीकी हक है उनके पास, सदन में उनके पास बहुमत है, वो चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे वो ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की तरफ से हो, चाहे वो किसी तरफ से हो, जैसे कल उन्होंने राज्यसभा का बिल पास कराया, आपके वाईएसआर और बीजेडी के सांसदों, 18 सांसदों ने उनके पक्ष में पोल किया। आपने कहा, आपके सामने सरकार से हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता में शासन करने का जो नैतिक हक खो चुका है, कम से कम वो मुद्दों पर बोले तो।
बेशर्मी तो ना करे, थेथरई तो ना करे। ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, बैठ करके जो थेथरई कर रहे हैं, सरकार को जनता के सामने हम एक्सपोज कर रहे हैं और आने वाले समय में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और एक्सपोज करेंगे। आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख करके बताओ कि मणिपुर की महिलाओं की जो नग्न परेड हुई है, क्या देश शर्मिंदा नहीं हुआ? लेकिन नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आई, अमित शाह जी को शर्म नहीं आई, नियमों के चक्कर में फंस रहे हैं। हम क्या कह रहे थे? हम तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री सुने आकर के सदन में। क्या प्रधानमंत्री को सुनना भी नहीं चाहिए? बड़े बड़े लोग बातें करते हैं कि साहब अविश्वास प्रस्ताव नहीं गिरेगा। अरे अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल नहीं गिरेगा, लेकिन सरकार का नैतिक बल गिरेगा। जनता के सामने सरकार, ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार का नैतिक बल गिरेगा। देखिए, इस वक्त हम एक डेटा भी दिखा रहे हैं सुरेंद्र जी, प्रस्ताव के खिलाफ 367 और प्रस्ताव के साथ 158 का ये नंबर भी इस वक्त हमारे सामने है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, जरा बताइए सरकार की तरफ से तैयारियां क्या हैं, क्योंकि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी इस वक्त चल रही, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में मौजूद है और ये बीजेपी के संसदीय दल की जो बैठक है वो इस मानसून सत्र की आखिरी बैठक है और इस सत्र के बाद सभी सांसद जो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को ये ताकीद करेंगे, ये टास्क देंगे कि कैसे जाके क्षेत्र में सरकार के कामकाज को बताना है और साथ ही साथ जो एक नया गठबंधन बनाए इंडिया के नाम से उसको कैसे जनता के बीच में एक्सपोज करना है। कल भी प्रधानमंत्री ने जो एनडीए की बैठक ली थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो एनडीए है वो तो एक नेचुरल अलायंस है, लेकिन जो इंडिया के नाम से अलायंस बनाया वो जरूरतों के हिसाब से और एक असेंबल्ड अलायंस है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को कहेंगे कि आप केंद्र सरकार की योजनाओं को तो बताइए ही बताइए, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन को भी एक्सपोज करिए। और यही वजह की बात हो रही है एक दूसरे को एक्सपोज करने के